राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल भक्ति विद गीतिका में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी असलियत में कैसी दिखती थी? दोस्तों, हम जैसे संसारी मानव कभी इतने काबिल नहीं हो सकते कि श्री राधा रानी हमारी स्वामिनी की सुंदरता का व्याख्यान कर सके। हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी इतनी सुंदर है, अगर आज श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण को कोई निधिवन में देख लेता है तो वह उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वह किसी को कुछ बोल ही नहीं पाता कि उसने क्या देखा। यहाँ तक कि बहुतों की तो मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि हम जैसे संसारी मनुष्य कभी भी श्री राधा स्वामिनी की सुंदरता का तेज नहीं झेल पाते, क्योंकि उनकी सुंदरता मानव आंखों की सहने की क्षमता से परे है। इस धरती पर जितने सुंदर मनुष्य हैं उनको कामदेव सुंदरता देते हैं, जैसे कि सागर में एक बूंद मात्र सुंदरता मिलती है। तो आप सोचिए कामदेव कितने सुंदर होंगे, और जब वही कामदेव हमारे श्री कृष्ण को देखते हैं तो वह बेहोश हो जाते हैं उनकी सुंदरता देख के, क्योंकि वह इतने सुंदर है। और वही ठाकुर श्री कृष्ण जब हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी को देखते हैं तो वह भाव विभोर होकर बेहोश हो जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्म वैवर्त पुराण का ब्रह्म खंड हमारी श्री राधा रानी की सुंदरता की एक झलक जरूर देता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस ब्रह्म खंड में श्री राधा रानी के जन्म के बारे में क्या बताया गया है। श्री कृष्ण के बाएं भाग से एक सुंदर सी देवी प्रकट होती है, जो प्रकट होते ही भागकर जाके श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने लगी। और वह देवी का चेहरा हजारों शरद पूर्णिमा के चांद से भी ज्यादा सुंदर और तेजवान था। उनकी आंखें बेहद ही बड़ी और सुंदर नीले रंग की थी, रंग पिघले हुए सोने के जैसा था। इसलिए आज भी श्री राधा रानी को गोरंगी नाम से पुकारा जाता है, यानी वो जिनके शरीर का रंग तपते सोने के जैसा हो। इसी तरह से एक बार श्री कृष्ण द्वारिकाधीश राजा बन चुके थे, तो उनकी पटरानियों ने सोचा, क्या श्री राधा रानी हमसे भी ज्यादा सुंदर दिखती है? चलो चल के देखते हैं। एक बार और वह ब्रज पहुंच गई, जिनमें से सिर्फ 8 पटरानियां गई थी श्री राधा रानी से मिलने। और जैसे ही वह पटरानियां ब्रज में निकुंज के बाहर पहुंचती है, वहां खड़ी एक सुंदर सी कन्या, जिसके नैन कटाक्ष सुंदर थे, घुंघराले लंबे बाल। और उस सुंदर सी कन्या को देखते ही उन 8 पटरानियों का अहंकार समाप्त हो गया और वह उनके चरण पड़ने लगती है। तो उतनी देर में ही वह सुंदर सी कन्या कहती है, नहीं नहीं, मैं तो श्री जी की सेवक सहचार हूँ। श्री जी तो अंदर विराजमान है, निकुंज में आप अंदर जाइए। जिनमें से 8 पटरानियों में से 4 पटरानियां लौट जाती है कि वह यही सोचती है कि हम श्री राधा रानी के सहचर सेवक की सुंदरता का तेज नहीं सह पा रहे, तो हम श्री जी के दर्शन कैसे कर पाएंगे। और 4 पटरानियां अंदर जाती है, और जब वह अंदर जाती है 4 पटरानियां निकुंज में पहुंचते ही वह एक बेहद सुंदर कन्या नजर आती है, जो बाहर सहचारी खड़ी थी उनसे भी कहीं ज्यादा सुंदर थी। अब अंत में सिर्फ श्री रुक्मणी ही रह जाती है, और सारी पटरानियां लौट गई। और जैसे ही श्री रुक्मणी अंदर प्रवेश करती है तो क्या देखती है कि विश्व की सबसे अखंड सुंदरी श्री जी की सेवा में लगी हुई है। उन सब के मध्य में एक सुंदर से आसन पे विराजमान हमारी श्री जी, जो सुंदर से कटाक्ष कमल नैनी है, नीले रंग की उनकी आंखें हैं, सुंदर से बाल है, उनके स्वरूप गौरांग में है, जिनकी मधुर सी मुस्कान है। उनके दर्शन करने के बाद हृदय के सारे दोष मिट जाए, ऐसा स्वरूप हमारी श्री लाडली जी का है। और जैसे ही रुक्मणी जी ने उनका दर्शन किया, दर्शन करते ही रुक्मणी जी मूर्छित हो गई, और फिर श्री जी ने रुक्मणी जी की आंखों पर पानी का छिड़काव किया। जैसे ही श्री रुक्मणी जी को होश आया, वह श्री जी के किशोरी जी के चरणों में पड़ गई और कहती है, हमें तो अभिमान था अपने रूप का, लेकिन हमारे इस रूप के अभिमान को तो आपकी दासियों ने ही तोड़ दिया, और जो भी बचा हुआ था मेरे हृदय में दोष था, वह आपके दर्शन मात्र से ही दूर हो गया। किशोरी जी, ऐसा सौंदर्य है हमारी श्री लाडली जी सरकार का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी को राधे राधे।